वेलकम टू बोधर्पण। एनिमिलिया किंगडम हम स्टार्ट कर चुके हैं। एनिमिलिया किंगडम का जो पहला डिवीजन था पॉडीफेरा, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसका वीडियो चैनल में है, आप जाके देख सकते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो है सिलेंट्रेटा। पहले था पॉडीफेरा, उसके बाद जो डिवीजन हम पढ़ेंगे वो है सिलेंट्रेटा। तो एनिमिलिया जो डिवीजन था उसका जो कैरेक्टरिस्टिक था वो हम देख चुके थे कि ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होगा, हेटेरोट्रॉपिक होगा मतलब अपना खाना खुद से प्रोड्यूस नहीं करेगा, मल्टीसेलुलर होगा मतलब एक से ज्यादा सेल होगा, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहेगा। ऑब्वियसली एनिमल जो सेल है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहता, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन रहता है। और मोस्ट ऑफ देम आर मोबाइल, मतलब कि इनमें से बहुत सारा ऐसा होगा जो मोबाइल होगा, मतलब लोकोमोशन शो करेगा, लेकिन इनमें से कुछ कुछ ऐसा होगा जो लोकोमोशन शो नहीं करेगा, कि एक ही जगह में फिक्स्ड होगा। तो ये था एनिमल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम पहले भी जान चुके थे। आज हम पढ़ेंगे सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा लिविंग इन वाटर, ये सिर्फ पानी में, इसको पानी में पाया जाता है। ये जो डिवीजन है एनिमल का, ये पानी में पाया जाता है। टिश्यू लेवल ऑर्गेनिज्म, इससे पहले जो पॉडीफेरा था वो सेलुलर लेवल ऑर्गेनिज्म था, लेकिन ये हो गया है टिश्यू लेवल ऑर्गेनिज्म, मतलब बहुत सारा सेल मिलके एक पर्टिकुलर काम करना स्टार्ट कर दिया है, इसलिए इसको कहते हैं हम टिश्यू लेवल ऑर्गेनिज्म। शो मोर बॉडी डिजाइन डिफरेंशिएशन, मतलब कि जो पॉडीफेरा था उनमें बहुत सारा बॉडी डिजाइन नहीं था, एक ही तरह का था, लेकिन इनमें बहुत सारा बॉडी डिजाइन शो होगा। सॉफ्ट बॉडी, इसका जो बॉडी होगा वो सॉफ्ट होगा। देयर इज अ कैविटी इन द बॉडी व्हिच इज गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, मतलब कि इसका जो बॉडी है इनमें एक कैविटी होगा, इसको हम कहेंगे गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। ठीक है। माउथ इज सराउंडेड बाय टेंटिकल्स, इसका जो माउथ होगा वो टेंटिकल्स होगा, उनमें बहुत सारा ऐसे टेंटिकल्स होगा। और ये टेंटिकल्स का काम क्या होगा? टेंटिकल्स का काम होगा जो बाहर का जो एटमॉस्फेयर है उसको जज करना, उसका जैसा टेम्परेचर है उसके थ्रू अपना जो टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, उसको मेंटेन करना, और बाहर में जो मिनरल से जो जो खाना है वो उसमें से कैच होता है। माउथ्स आर सराउंडेड बाय द टेंटिकल्स। एनस एब्सेंट, इनमें एनस नहीं होगा, मतलब कि सिर्फ माउथ होगा, कोई एनस प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है। बॉडी मेड अप ऑफ टू लेयर्स ऑफ सेल, मतलब कि इसका जो बॉडी होगा टू लेयर्स ऑफ सेल से बना होगा। आउटसाइड बॉडी एंड इनर लाइनिंग ऑफ द बॉडी, मतलब कि इसका जो आउटसाइड है इसमें एक तरह का सेल होगा, और इनर जो लाइनिंग है इनमें दूसरी तरह का सेल होगा। डिप्लोब्लास्टिक, वन मेक्स अप सेल आउटसाइड द बॉडी कॉल्ड एक्टोडर्म, एंड वन मेक्स अप सेल इनसाइड द बॉडी दैट इज कॉल्ड एंडोडर्म। डिप्लोब्लास्टिक मतलब कि जो जाइगोट है वो दोनों दो में डिवाइड होगा, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म जो होगा वो आउटसाइड जो है उसका जो सेल है वो बनाएगा, और जो एंडोडर्म है वो बॉडी का इनसाइड जो लाइनिंग है उसका जो सेल, इनसाइड जो सेल है वो बनाएगा। आउटर बॉडी सरफेस इज हार्ड, आउटर जो बॉडी सरफेस है वो हार्ड होगा। एक्सोस्केलेटन बिकॉज ऑफ कैल्शियम एंड मिनरल डिपोजिशन, मतलब कि आउटर जो बॉडी सरफेस होगा वो हार्ड होगा। क्यों हार्ड होगा? क्योंकि कैल्शियम और मिनरल डिपोजिशन होके वो हार्ड हो जाएगा। वो हार्ड क्यों होगा? ताकि उसको प्रोटेक्शन मिल सके। सम लिविंग इन कॉलोनीज एंड अदर लिव सॉलिटरी, मतलब कि ये जो कोरल है, आप देख सकते हैं, मैंने बहुत सारा पिक्चर में देखा होगा, जो कोरल से वो एक ही जगह में बहुत सारा कोरल रहता है, मतलब कि वो कॉलोनी में रहता है। लेकिन ये जो हाइड्रा है, सी एनिमोन है, ये एक ही जगह में एक रहता है, मतलब कि कोई सॉलिटरी रहता है, एक ही रहता है, और कोई कॉलोनी में रहता है, मतलब कि एक ही साथ में सब एक साथ रहता है। तो ये था कोलिन्ट्रेटा। फिर से हमें एक बार सम अप कर लेते हैं। ये जो है सिलिंट्रेटा, ये लिविंग इन वाटर, मतलब कि ये पानी में रहता है। टिश्यू लेवल ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि इसका जो सेल है बहुत सारा सेल मिलके एक पर्टिकुलर काम को अंजाम देते हैं, इसलिए ये टिश्यू लेवल ऑर्गेनिज्म है। शो मोर बॉडी डिजाइन एंड डिफरेंशिएशन, पहले का जो पॉडीफेरा था उनमें बहुत सारा बॉडी डिजाइन नहीं था, वो सिंपल था, लेकिन इनमें बहुत सारा बॉडी डिजाइन, मतलब कि बॉडी डिफरेंशिएटेड पार्ट में डिवाइड है। सॉफ्ट बॉडी होगा, मतलब कि अंदर जो बॉडी है वो सॉफ्ट है। देयर इज अ कैविटी इन द बॉडी विच इज कॉल्ड गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, बॉडी के अंदर एक कैविटी होगा जिसको हम गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी बोलेंगे। माउथ होगा एक, कोई एनस प्रेजेंट नहीं होगा। माउथ के ऊपर हम टेंटिकल्स देख सकते हैं। ठीक है। इसका जो आउटर बॉडी होगा वो बहुत ही सख्त होगा, कैल्शियम और मिनरल डिपोजिशन की वजह से वो सख्त हो जाएगा। एनस एब्सेंट होगा, पहले ही बोल चुका हूं। बॉडी मेड अप ऑफ टू लेयर ऑफ सेल्स, बाहर का जो लेयर है उसको एक्टोडर्म बोलते हैं, वो एक्टोडर्म से बना है।
अंदर का जो सेल होगा उसको हम कहेंगे एंडोडर्म, ठीक है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, डिप्लोब्लास्टिक होगा। आउटर बॉडी सर्फेस इज हार्ड एक्सोस्केलेटन, ऑब्वियसली कैल्शियम और मिनरल जो डिपोजिशन है उसके वजह से ये हार्ड हो जाएगा। और सम लिविंग इन कॉलोनीज एंड सम आर सॉलिटरी, इनमें से ऐसा कुछ होगा जो कॉलोनी में रहता है, मतलब एक ही साथ में सब रहते हैं, और सम सॉलिटरी मतलब कि अलग अलग, एक ही रहेगा एक ही जगह में। तो ये था जो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का एनिमलिया डिवीजन है, उसका सेकेंड डिवीजन वो है सिलेंट्रेटा। आशा करता हूं आप सबको समझ आया होगा। अगर समझ आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।